Hello students, today we are going to start our next topic, Van 't Hoff factor. This is the last topic of this chapter and it is a very important topic. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए. अगर ये टॉपिक उसी को क्लियर होगा जिसको इसके पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, उसी को ये अच्छे से समझ आएगा. हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम कर चुके हैं. फर्स्ट थी हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो एक्सप्रेशन था वो डिपेंडेंट था मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स. सेकेंड थी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें हमारे पास जो डेल्टा टी वी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता था हमारे पास मोलैलिटी के ऊपर. थर्ड वन इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन number of moles of solute. And fourth property is osmotic pressure, which is also depend upon number of moles of solute, depend upon the molarity. आपने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नोट किया होगा वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर. ठीक है, तो हमने आप लोगों ने जितनी भी एग्जांपल्स की होंगी, जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया था उसमें हमने एग्जांपल्स की थी यूरिया, ग्लूकोज, शुगर केन. ठीक है, तो ये उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो ना ही एसोसिएट होते थे और ना ही डिसोसिएट होते थे. बट हमारे पास इस वान 't Hoff फैक्टर को इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव क्या है, उसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं. आपके पास क्या है, हमें पता है ऑल सोल्यूट वर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो हम इसमें ऑलरेडी फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सोल्यूट किया है वो हमने इन्हीं में से उठाए हैं. बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स लें, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, उसको हम आयोनाइज होते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमने जब इलेक्ट्रोलाइट्स लिए तो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एक तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफर आना शुरू हुआ था. ठीक है, हाउ, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास सोडियम क्लोराइड था और हमने उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया तो वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो गया. ठीक है, तो हमने उसका जो बाय फॉर्मूला हमने जब सपोज कर लो हमने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नोट किया, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट लेके हमने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नोट किया, तो वो कितना आया हमारे पास, x एटमॉस्फेयर ATM. क्लियर. यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जाम्पल ली, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया सोडियम क्लोराइड और उसका हमने ऑस्मोटिक प्रेशर नोट किया, वो कितना है हमारे पास, x एटमॉस्फेयर. बट जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, मींस लैब में उसको परफॉर्म किया, तो उसकी जो वैल्यू थी हमारी वो 2x ATM आ रही थी. नाउ वाई दिस हैपन, इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो लास्ट टॉपिक हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ वान 't Hoff फैक्टर. वान 't Hoff फैक्टर ने हमें इस चीज़ को क्लियर किया भी जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफ़र क्यों आ रहा है. ठीक है, तो इसका रीज़न क्या था हमारे पास, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड था वो डिसोसिएट होता है अपने आयंस में. तो हमने 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाला था सोल्यूशन में डालने के बाद वो उसके आयंस में वो टूट गया, दैट मीन्स हमने और उसकी डिसोसिएशन हो गई और वो 2 मोल्स बन गए. तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी फॉर्मूले में हमने उसको पुट किया, मतलब हमने जो नंबर ऑफ मोल्स लिए 1 मोल हमने पुट किया, बट एक्चुअली वो उसमें कितने थे, 2 मोल्स. तो जिसकी वजह से उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी और उसके ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफर आना शुरू हो गया. ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों वैल्यूज़ में डिफर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस फॉर्म में जाने के बाद डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन, ये ऑलवेज डिसोसिएशन नहीं होगी, एसोसिएशन भी होती है. कुछ ऐसे हमारे पास सोल्यूट हैं जो सोल्यूशन में जाने के बाद आपस में क्या हो जाते हैं, अट्रैक्शन शुरू हो जाती है उनमें और वो एसोसिएट होते हैं. हमने 2 मोल डाले होंगे और वो क्या बन जाएगा, 1 मोल, जिसमें हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो लेस हो जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू से. क्लियर. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उसमें ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू नहीं होगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से. ठीक है, तो
अगर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर देन होगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो वहाँ पे क्या हो रही होगी, डिसोसिएशन। क्योंकि डिसोसिएशन होगी तो हमारे पास जो 1 मोल था वो 2 मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है उसमें। और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर इसका रीज़न किसी को नहीं क्लियर हुआ तो दैट मीन्स उसको पिछले कोई लेक्चर क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ। 1 मोल से वो 2 मोल हो चुका है, तो जिसकी वजह से उसकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड। अगर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही हैं एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो गई, एसोसिएशन। हमने 2 मोल्स सोल्यूट लिया और वो सोल्यूशन में जाने के बाद क्या हो गया, एसोसिएट, मीन्स आपस में वो जुड़ गया, जिसकी वजह से उसके जो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे और उसकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो अब हम वॉन हॉफ फैक्टर को और डीपली करते हैं। कैसे हम इसकी आई की वैल्यू दैट इज डिनोटेड बाय आई, कैसे हम इसकी कैलकुलेटेड करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है इसका, बट एक्चुअली वॉन हॉफ फैक्टर टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एक्चुअली में हमारे पास फॉर्मूले से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली वॉन हॉफ फैक्टर हमें बताता क्या है, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कितने गुना बढ़ेगी या कम होगी। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, वॉन हॉफ फैक्टर हमें ये बताता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो वो हम आई की वैल्यू निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई वॉन हॉफ फैक्टर, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो बाय एग्जांपल हम उसको समझते हैं। अब जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की थी उन सबके फॉर्मूलेस को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास क्या आएंगी, फॉर ऑल सोल्यूट पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमने आज तक उसके न्यूमेरिकल्स किए या प्रॉपर्टीज़ की, वो फॉर्मूला वैलिड था ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, शुगर, यूरिया, ठीक है, उन पे हमारे पास एप्लीकेबल था। बट अगर हम उसको आई से मल्टीप्लाई कर दें, वॉन हॉफ फैक्टर से चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उनको हर टाइप के सोल्यूट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ हमारे पास डिसोसिएशन हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आप इसको दिमाग में रखना। तो हमारे पास हमने लिया सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया 100% डिसोसिएशन। हम अभी 100% डिसोसिएशन लेके चल रहे हैं, बट ये हमारे पास ज़्यादा और कम भी हो सकती है, वो हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या था, 1 मोल हमने सोडियम क्लोराइड लिया और वो टूट के 1 मोल हमने उसने हमको सोडियम आयन दिए और 1 मोल उसने क्लोरीन आयन दिए। तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन आपको पता है, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, 1 मोल इसका 1 मोल इसका 2, और बिफोर डिसोसिएशन क्या था 1 मोल। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास क्या, एल्युमिनियम सल्फेट, इसका हमने एक्वस, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे सबका हम एक्वस सोल्यूशन ही ले रहे हैं, तो इसकी 100% डिसोसिएशन हमने अज्यूम की है। तो हमारे पास ये ब्रेक होने के बाद 2 क्लोरीन 3 पॉजिटिव आयन और 3 सल्फेट 2 नेगेटिव आयन्स हमें देता है। तो फॉर्मूला क्या है आई का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन 2 हमारे पास एल्युमिनियम की है, 3 हमारे पास सल्फेट की है। तो गिवन टोटल कितने हो गए, 2 + 3 5, और बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं 1, तो 5 डिवाइडेड 1, तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 5। तो हमारे पास जितने भी सोल्यूट होंगे, किसी में एसोसिएशन होगी, किसी में डिसोसिएशन होगी, तो आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर डिसोसिएशन, बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ जाते हैं और आई ग्रेटर देन 1 होगा एट 100% डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू लेस देन होगी फॉर एसोसिएशन एट अल्फा 1। इसका मतलब कंप्लीटली डिसोसिएशन। अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये आप +1 में कर चुके हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन।
तो अब तक हमने मान के चला था अभी जो हमारी एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है वो 100% होगी। तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास कंप्लीटली एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होते। इन केस अगर वो कम 100%, 70% हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं, ठीक है। तो उन केस में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उससे हम पहले अल्फ़ा आपको ने +1 में किया होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो उससे हम अल्फ़ा से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, वांट ऑफ फैक्टर, और फिर उससे हम कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जांपल ली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सोडियम क्लोराइड की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो अपने आयंस में 1 मोल ऑफ हमने उसको लिया है, तो वो आयंस में ब्रेक हो गया। इनिशियली हमारे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल था, इनिशियली वो अभी आयनाइज नहीं हुए। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली क्या थे, सोडियम क्लोराइड के मोल्स कितने थे 1, और इनके आयंस के क्या थे 0 0। एट इक्विलिब्रियम के बाद 1 मोल डिसोसिएट हुआ, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो 1 माइनस अल्फा मोल्स क्या हो गए हमारे पास डिसोसिएट। क्योंकि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास वहाँ पे कुछ अनआयोनाइज सोडियम क्लोराइड भी हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर एक में से वो 0 0 मिले, अल्फ़ा डिग्री है तो 1 माइनस अल्फ़ा डिसोसिएट हुए, तो ये कितने हमारे पास बने, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा। तो हमारे पास हमने आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या था, अल्फ़ा क्या थी हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 में से अल्फ़ा डिसोसिएट हो चुके हैं, तो हमें ये भी अल्फ़ा मिलेंगे और ये भी अल्फ़ा मिलेंगे। और अब हमारे पास सोल्यूशन में 3 टाइप के हमारे पास आयंस मतलब 2 आयंस प्रेजेंट है और एक हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास आई की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आफ्टर डिसोसिएशन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी तो हमारे पास सोल्यूशन में पड़ा है, क्योंकि हम मान के चले हैं डिसोसिएशन हमारे पास 100% कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, तो वो हमारे पास क्या थे 1 मोल। तो इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो चुका है, तो अल्फ़ा प्लस 1 इज़ द हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आप इसको इसको प्रूफ भी करना चाहो, अगर हमारे पास क्या है कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, अगर हम मान के चलें हमारे पास क्या है, अल्फ़ा डिग्री हमारे पास क्या है कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपके पास कंप्लीट डिसोसिएशन होती है तो अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है 1। अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 हम ऑलरेडी आई की वैल्यू फॉर सोडियम क्लोराइड हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा प्रूफ भी हो चुका है यहाँ, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास अगर एक कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। अगर हम जर्नली लेना चाहें, जर्नली इसका एक्सप्रेशन बनाना चाहिए, अदरवाइज अगर आपको ये समझ आ गया तो आप कितने भी, चाहे वो 1 मोल से 3 मोल बन रहे हो, 1 से 4 बन रहे हो, तो आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। जनरली हमारे पास क्या है, AN हमारे पास क्या है सल्यूट है, और वो एक्वस फॉर्म में जाने के बाद वो N नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। 1 में कितने इनिशियली हमारे पास 1 थे और वो 0 थे, और अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा में से कितने मिलेंगे N अल्फ़ा। तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन दैट इज़ 1। तो जर्नल हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स वो अब आपस में अटैच होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है हमारे पास, जब ये बेंजीन में इसको डालते हैं तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी एसोसिएशन की शो करता है, डाइमराइज हो जाता है। डाइमर मीन्स डाइमर, ठीक है। डाई मीन्स 2, मेराइजेशन जैसे पॉलीमराइजेशन होता है, एक से अनेक बन जाना, ठीक है, तो ये डाइमर बन जाता है। तो हमारे पास क्या है, 2 मोल्स हमने एसिटिक एसिड के लिए एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद, बेंजीन सोल्यूशन में जाने के बाद ये एसोसिएशन शो करेगा। इसका रीज़न क्या है, ये आपस में एक मोल जो एसिटिक एसिड है दूसरे के साथ क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है, ठीक है, डाइमर फॉर्म में बन जाता है, मतलब 2 से ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली हमारे पास क्या था, ये हमने 1 मोल अज्यूम
किया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या था 0। तो अल्फ़ा क्या है हमारी डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर 1 से हमें वो एसोसिएशन होने के बाद वो अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है, 2 से वो 1 बन रहे हैं, 2 से वो 1 बन रहे हैं, तो 2 से वो हमारे पास 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है, तो अल्फ़ा हमें कितने देंगे, अल्फ़ा बाय 2। अगर ये 3 1 में कन्वर्ट होता तो अल्फ़ा बाय 3 होता। अगर ये n नंबर ऑफ मोल्स 1 में कन्वर्ट होते तो अल्फ़ा बाय n होता। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एसोसिएशन में क्या होता है, जितने टाइम्स वो मतलब उसमें रिपीट हो रहा है, मतलब वो सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 3 बन रही है तो ट्राइमर हो गया, टेट्रामर हो गया, तो उतने टाइम्स वो उसको अल्फ़ा से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, और बिफोर एसोसिएशन वो क्या है हमारे पास 1। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2। जनरली हम n नंबर ऑफ मोल्स जब एसोसिएट होंगे तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा, n अल्फ़ा गिव्स अस an, 1 से हमें 0 इनिशियली वो प्रेजेंट है, एक्लिब्रियम पे 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बाय n, तो n अल्फ़ा किस में कन्वर्ट होगा, अल्फ़ा बाय n। तो i की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, अल्फ़ा बाय n प्लस 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन 1। तो i की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। i की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम उसको पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, फिर हम i की वैल्यू निकालने के बाद उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स करने से बाद आपको एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे, जो i की वैल्यू है वो किसके इक्वल हमें मिल रही है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रीज़न, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन। तो इसको हम आई को ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बिफोर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन था, जिसमें ऑब्जर्व्ड हमारे पास ग्रेटर देन आता था, ठीक है, कैलकुलेटर से, और आई की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 1 थी, और एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या थी हमारी, लेस देन थी कैलकुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, और वो आयोटा आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, लेस देन 1 थी। तो हमारे पास चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब एक मतलब थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं, जिसमें हमारे पास पहली क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें हमारे पास क्या था, उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टाइप ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास की क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो these four colligative property can apply all types of solute। कैसे, अगर आप ये कहना चाहते हो भी, उसमें हमने स्टार्टिंग में हमने यूरिया, ठीक है, यूरिया की एग्जांपल्स की थी, ग्लूकोज की, शुगर केन, ठीक है, तो उनमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आई की वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों, क्योंकि उसमें ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है डिसोसिएशन में और लेस देन होती है एसोसिएशन में।